हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा लास्ट चैप्टर 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का आएगा 40 में से, जो इस बार 20% है। अगर तुम सिर्फ ये चैप्टर करके जाते हो तो इस वाले पेपर में 20% मार्क्स तो आराम से हो जाएंगे। अब ध्यान रखना है, इसमें तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ टाइप्स है स्पेशल, ठीक है, कुछ थ्योरम है, कुछ स्पेशली जो कोर्स है वो एकदम फिक्स है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो सीधा सीधा मैं टाइप बताऊंगा, मैं उस टाइप के दो तीन क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर उसी टाइप के 10-10 क्वेश्चन तुम लगा लेना। वो 10 क्वेश्चन तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपनी एनसीईआरटी लगा लेना, वहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसके हम करेंगे अभी एग्जाम्पल्स। बट पहले ये देख लेते हैं कि पहले क्या है। सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कैसे लिखते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो इसमें क्या होगा, अभी तक हम किसी भी ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते आए हैं, वो हम निकाल देते हैं। अब हमें निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऑन द कंडीशन बी इवेंट पहले हो चुका है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द कंडीशन बी इज ऑलरेडी हैपन। ठीक है, तो ए बाई बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी of event A given that या on the condition B event is already happened, हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, जब भी दो इवेंट ऐसे निकालना होगा हमें, तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बी पहले हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसे आया है तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ये सेल्फ ऑब्वियस है, अगर तुम सेट बना के करोगे तो बड़े आराम से आ जाता है, बट ये अभी के लिए बस दिमाग में छाप लो इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर तुमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा, यानी कि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑन द कंडीशन ए पहले हो चुका है, तो सेम इसी तरीके से दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। और नीचे आता है प्रोबेबिलिटी उसकी जो पहले हो चुका है। ठीक है, इसमें ए पहले हो चुका था तो डिवाइड कर रहे हैं ए की प्रोबेबिलिटी से, इसमें बी पहले हो चुका था तो डिवाइड कर रहे हैं बी की प्रोबेबिलिटी से। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब कैसे यूज करना है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3 और उसी से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 1 तो बड़ा ऑब्वियस है, सीधी सीधी दी हुई है, वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। सबसे पहले फैमिली पे 2 बच्चे हैं, तो कैसे कैसे हो सकते हैं 2 बच्चे, उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला बॉय, छोटा वाला बॉय, पहला बॉय, दूसरा गर्ल, फिर गर्ल बॉय, फिर गर्ल, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसमें पहले वाला जो है वो बड़ा है और एल्डर ब्रदर है, और दूसरे वाला यंगर बच्चा जो भी है। ठीक है, अब इसमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। देखो इसको समझने के लिए पहले तो एक बार यहीं से समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि इवेंट ए दे रखा है तुम्हें, क्या जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या है इसमें
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ आर बॉयज। तो इस ए इवेंट में कौन कौन से आएंगे, बोथ आर बॉयज, सिर्फ ये आएगा। तो ए इवेंट हो गया हमारा जिसके अंदर एलिमेंट है बी कॉमा बी, बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑन द कंडीशन कि एटलीस्ट एक बॉय है। तो बी हो जाएगा एटलीस्ट एक बॉय, एटलीस्ट वन बॉय। तो देख लेते हैं वन बॉय कब होता है, तो वो बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय, इन तीनों ही केसेस में एटलीस्ट वन बॉय। तो ये हो जाएगा हमारा बी इवेंट। अब हमें ध्यान रखना, निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा बी कॉमा बी, ठीक है। तुम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट ऐसे करके आना है, उधर ऐसे नहीं करके आओगे तो दो मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। अब देखो बी कॉमा बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल एलिमेंट है 4 सैंपल स्पेस में, और ये है इसमें एलिमेंट 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक है। अब बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी में टोटल एलिमेंट है 3 और वैसे सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट है 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। खत्म बात, ऐसे करना है, ठीक है। मेथड से चलना, मेथड से नहीं चलोगे तो सीबीएसई में नंबर नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम यही है सीबीएसई की, ठीक है। चाहे तुम आंसर सही निकाल के आ जाओ डायरेक्ट, बट अगर मेथड से नहीं चलोगे तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा और क्लियर होगा हमें, ठीक है। एग्जाम्पल ही लगाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लगाते हैं अब डायरेक्ट 4, एग्जाम्पल 4 लगाते हैं। एग्जाम्पल 4 में दे रखा है देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, टोटल जो है 1000 स्टूडेंट है, तो सैंपल स्पेस में टोटल 1000 स्टूडेंट है भैया, ठीक है। इतना क्लियर है हमें। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, 430 गर्ल्स हैं इसमें। 10% आउट ऑफ 430, इन 430 में से 10% क्लास 12th में पढ़ती हैं, ठीक है। ये बोला हुआ है, इसका 10% कितना हो जाएगा 43 क्लास 12th की गर्ल्स हैं, ठीक है, क्लास 12th की गर्ल्स, ठीक है भैया। इतनी इंफॉर्मेशन अभी हमें दी हुई है। फिर उसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज चोजन रैंडमली, स्टूडेंट को चूज किया गया रैंडमली। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, कि वो क्लास 12th में पढ़ता हो, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी ए इवेंट हो गया स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 12th, फ्रॉम क्लास 12th, ठीक है। ऑन द गिवन दैट, जो गिवन है वो क्या है, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो बी हमें गिवन है, यानी कंडीशन गिवन है स्टूडेंट इज गर्ल, ठीक है, स्टूडेंट इज गर्ल, ठीक है भैया। अब देखो हम यहां पर निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट स्टूडेंट इज फ्रॉम क्लास 12th ऑन द कंडीशन दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल, ये निकालना है हमें, ठीक है। तुम पढ़ भी सकते हो, इसका मतलब भी यही बनेगा, बस इवेंट ए की जगह लगा दो स्टूडेंट इज फ्रॉम क्लास 12th गिवन दैट, बी की जगह लिख दो स्टूडेंट इज अ गर्ल, ठीक है, तो सेंस बना देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्लास 12th के बच्चे में और सारी गर्ल्स के बीच में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या होगा, ऐसी गर्ल्स जो कि क्लास 12th में पढ़ती हैं, ठीक है, ऐसी गर्ल्स जो कि क्लास 12th में पढ़ती हैं वो दोनों में आएंगी, वो कॉमन होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी होगा क्लास 12th गर्ल्स, क्लास 12th गर्ल्स, जो कि हमें कितनी दी हुई है 43, वो पहले से हमें गिवन है, ठीक है भैया। ए इंटरसेक्शन भी हमें पता चल गया। बी में कितनी है, स्टूडेंट इज अ गर्ल, वो टोटल 430 दी हुई है, गर्ल दी हुई है हमें 430। तो दोनों की वैल्यू, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। ध्यान रखना दोनों की वैल्यू नहीं डालनी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें टोटल है
43 टोटल स्टूडेंट 1000 है, तो 43 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइड में स्टूडेंट इज अ गर्ल, बी की प्रोबेबिलिटी है 430 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से 1000 कटेगा, 43 से 430 कट जाएगा, आएगा 1/10। तो भैया प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10, यही हमारा आंसर है, यही हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है बस। ठीक है, अब इसके बाद तुम चाहे तो इसके और भी क्वेश्चन लगा सकते हो, सेम इसी प्रिंसिपल पे होंगे। ध्यान रखना ए और बी डिफाइन करना, जब भी होगा ए और बी डिफाइन करके फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा क्वेश्चन। प्रॉब्लम कहाँ आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल 7, जहां तुम्हारे इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है। ये इक्वली लाइकली क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे इसमें इससे पिछले वाले में, ठीक है, 4 एलिमेंट थे हमारे पास, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ठीक है, चार डिफरेंट एलिमेंट थे सैंपल स्पेस में। तो उन चारों एलिमेंट्स की जो आने की प्रोबेबिलिटी थी वो इक्वल थी बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि किसी एक को फेवर मिल रहा हो, ठीक है, चारों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल थी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिनके आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर हो। अब अगर इवेंट्स ऐसे आ गए जिनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर नहीं है, वो किसी तरीके से उन्होंने चेंज की हुई है, ठीक है, वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगी, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, हम दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है, एक तो एक्सरसाइज में है, एक एग्जाम्पल है, तो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमें सब कुछ। तो देखो एग्जाम्पल 7 रीड करते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है भैया, करते हैं एक कॉइन को टॉस। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम बनते हैं हमारे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इफ कॉइन शोज हेड, अगर हेड आता है तो कॉइन को दोबारा उछालना है, ठीक है। अगर हेड आता है यानी कि ये, तो हेड को दोबारा उछालना है, तो फिर से हेड या टेल आ सकता है, ठीक है, फिर से हेड या टेल आ सकता है, ठीक है भाई। अगर टेल आता है तो हमें एक डाई को फेंकना है, ठीक है, तो हमें एक डाई को फेंकना है। तो जब हम डाई को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, हमारे पास 6 आउटकम आ सकते हैं। 1 आ सकता है डाई में, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। अब जो इसके सैंपल स्पेस बनेंगे, वो सैंपल स्पेस में एलिमेंट बनेंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहां पर पहले हेड आया, बाद में फिर से हेड आ गया, पहले हेड आया, बाद में टेल आ गया, पहले टेल आया, फिर 1 आ गया डाई में, टेल के बाद 2 आ गया, टेल के बाद 3 आ गया, टेल के बाद 4, टेल के बाद 5, टेल के बाद 6। तो इस तरीके से कितने एलिमेंट आ गए सैंपल स्पेस में, टोटल 8 एलिमेंट आ गए। अब तुम्हें यहां साफ दिख रहा होगा इन 8 एलिमेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों? यहां से तो प्रोबेबिलिटी सेम है हेड और टेल आने की, बट यहां पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 6 गुना कम हो गई। यहां पर इन दोनों को आधी आधी मिली, बट इनको उतनी नहीं मिली। तो ऐसे केस में इन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे ये देखो, ठीक है। तो हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जब एक बार टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरा टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। अब ये 1/2 प्रोबेबिलिटी दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होगी, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, इसकी 1/4, और ये जो 1/2 प्रोबेबिलिटी है ये 6 में डिवाइड होगी, जो कि इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स की ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब सेम मेथड करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला वही लगाना है, a/b पूछा होगा, इंटरसेक्शन निकालना है, सीधा डालना है और आ जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे करना है इसको। अब देखो इसमें बोला है कि हमें फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ए इवेंट हो जाएगा नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन डाई, नंबर ग्रेटर देन 4
ऑन डाई। तो कौन कौन से आ रहे हैं जिसमें ग्रेटर देन 4 है? वो आ रहा है भैया एक तो ये, एक ये। तो ए में हो जाएगा T,5 T,6। अब गिवन दैट दे रखा है, क्या दे रखा है? गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, एक टेल आए, ठीक है। एक बार टेल कहां कहां आया पड़ा है? एट लीस्ट एक बार, यहां है, यहां है, यहां है, इन सब में है, और यहां है, इन सब में एट लीस्ट एक बार टेल आया हुआ है। तो सबको लिख लेते हैं। तो बी में आएगा H, T, T1, T2, ठीक है, T3, T4, T5, T6। तो B वो इवेंट हो गया जहां एटलीस्ट एक बार टेल आया हुआ है। तो ये रहा B इवेंट। अब हमें B इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और A इंटरसेक्शन B की भी। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा पहले वो निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन। T5 T6 ही होगा, यही है दोनों में कॉमन। अब देखो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। जब भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो अंदर के इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कर देते हैं। बाकी सब में भी सेम ही हो रहा है, बट हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। यहां पर प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है तो दोनों को इंडिविजुअली सबको ऐड करेंगे। देखो यहां पर तो सेम है तो 2 टाइम्स 1/12 कर देंगे, तो 1/12 प्लस 1/12 आ गया 2/12, तो 1/6 आ गई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी? वो आएगी हमारी इन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं। H, T की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यहां से देखो 1/4, तो 1/4 प्लस बाकी सब की 1/12 है। कितनी बार? 6 बार। लिख लेते हैं 1/12 प्लस 1/12, ठीक है, ये 6 बार हो गई। ये सारी मिलके 1/2 बना देगी। 6 टाइम्स 1/12 तो हो जाएगा 1/2। 1/2 प्लस 1/4 ऐड करोगे तो आएगा टोटल 3/4। बस अब हमारे पास दोनों प्रोबेबिलिटी आ चुकी हैं, फॉर्मूले में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमें निकालना है, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों की वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू 1/6 रखो, इसकी 3/4 रखो, तो 1/6 डिवाइडेड बाय 3/4, 4 ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा, तो 4/18 जो कि हो गया 2/9। खत्म हो गई बात, ठीक है। इतनी आसानी से निकल आया, बस यही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज का शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। तो मैं बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 15 है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें भी ऐसी प्रोबेबिलिटी अलग अलग जाएंगी और फिर ट्राई करके सॉल्यूशन देखो, मैं करवा रहा हूं। तो क्या दे रखा है? कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स। तो पहले डाई को थ्रो कर लेते हैं भाई। डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये आता है। इसके बाद अब मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो क्या करते हैं? थ्रो द डाई अगेन, तो डाई को दोबारा फेंकना है। तो ठीक है, तो दोबारा से फेंकी तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। और बाकी टाइम क्या करना है? एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। तो कॉइन टॉस करने में यहां हेड आ सकता है या टेल, हेड आ सकता है या टेल, हेड आ सकता है टेल, हेड या टेल। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। यहां से 2 बनेंगे, 1 कॉमा हेड आ जाएगा या फिर 1 कॉमा टेल, ठीक है। फिर 2 कॉमा हेड या 2 कॉमा टेल, फिर 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4 5 6, फिर यहां पर 4 कॉमा हेड, 4 कॉमा टेल,
फिर 5 कॉमा हेड, 5 कॉमा टेल, फिर 6 कॉमा 1, 6 कॉमा 2, 6 कॉमा 3, 6 कॉमा 4, 5, 6। तो ये सैंपल स्पेस हमें बनेंगे, ठीक है। हमें पता है सबकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, जैसे कि रेड पेन से मैं डिनोट कर देता हूं सबकी प्रोबेबिलिटी। इन सबकी प्रोबेबिलिटी तो पहले 1/6 डिवाइड हो जाएगी सबकी, ठीक है। फिर 1/6 यहां 2 में डिवाइड होगा, तो 1/6 जब 2 में डिवाइड होता है तो आधा आधा चला जाएगा, 1/12, 1/12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/12, 1/12। सेम ही इसकी और इसकी होगी, ऐसे ही इन सबकी, ठीक है, सबकी 1/12 होगी। यहां पर इसकी 1/6 है। अब 1/6 6 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो 1/6 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/36। इन सब की प्रोबेबिलिटी होगी 1/36 ईच, सबकी अलग अलग होगी, ठीक है, एंड इनकी भी सेम होगी वही, ठीक है। अब हमने सबकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग कर ली, इतना खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि पूछा क्या है। इसका आंसर तो 0 होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही, मुझे याद आ गया, कई बार कर चुके हैं हम। तो देखो क्या है इसमें, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। तो ए इवेंट दे रखा है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉइन में टेल आए, ठीक है, कॉइन शोज अ टेल। तो किस किस में आ रहा है टेल भाई, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। 4 इवेंट ऐसे हैं जिनमें हमारा टेल आ रहा है, ठीक है, 4 एलिमेंट में टेल आ रहा है हमारा। फिर सो द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, और दोनों में से कोई, और बी इवेंट दे रखा है एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। तो दोनों लिख लेते हैं, ए और बी को अलग अलग। तो ए इवेंट क्या हो जाएगा, देखो ए इवेंट हो जाएगा जब टेल आए, तो 1 कॉमा टेल आ सकता है, 2 कॉमा टेल, 4 कॉमा टेल, 5 कॉमा टेल। बी इवेंट में आएगा एक बार 3 आना ही चाहिए, तो ये सारे आ जाएंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। फिर आ जाएगा एक ये 6,3 भी उसी में, ठीक है। अब हमने सारे एलिमेंट ले लिए, बी के भी, ए के भी। जब तुम इंटरसेक्शन निकालने बैठोगे इनका, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, साफ देखो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5 सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0, ठीक है। किसी की प्रोबेबिलिटी 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब यहां से तुम सारे क्वेश्चन लगा सकते हो पूरी एक्सरसाइज के। पहले सारे एग्जांपल्स करो, फिर सारे क्वेश्चंस करो, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो देखना बच्चों, क्योंकि सेम इससे लिंक है। डायरेक्ट सेकंड वीडियो मत देखना प्लीज, पहले फर्स्ट की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में। ओके, बाय बच्चों।